जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनिशियल टेस्ट के बारे में। जब भी आप आर्मी के लिए पीएमए लॉन्ग कोर्स, टीसीसी या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका इनिशियल टेस्ट ही होता है। तो इनिशियल टेस्ट में जाने से पहले ये लाजमी है कि आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि इनिशियल टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है और उनकी तैयारी एटलीस्ट कहाँ से करनी है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इनिशियल टेस्ट में 3 फेजेज़ होते हैं। सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, फिर होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, तीसरा होता है एकेडमिक टेस्ट। जो वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, इन दोनों का रिजल्ट एक साथ ही आता है। अगर इन दोनों को आप पास करोगे, इन दोनों के नंबर मिल जाते हैं तकरीबन, उन दोनों को मिला के अगर आप पास कर लोगे तो फिर आप एकेडमिक टेस्ट दोगे, अगर नहीं तो आप घर वापस चले जाओगे। तो एकेडमिक टेस्ट उसके बाद होगा, तो वो अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल और फिजिकल सारे होंगे। तो चलिए आपको पैटर्न वगैरह बताते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसमें तकरीबन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें तकरीबन 85 से 90 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में भी तकरीबन 85 से 90 क्वेश्चन होंगे और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में भी तकरीबन 85 से 90 क्वेश्चन होंगे। और इन 85 या 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। मेरे ख्याल में 20 मिनट ही होते हैं। इफ़ आई एम रॉन्ग देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज द टाइम देन यू विल लूज। सो ये ज़रूरी है कि आप टाइम को मद्देनज़र रखें, तभी आप ये टेस्ट पास कर सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है और वर्बल इंटेलिजेंस क्या क्या होता है और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। तो जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे एनालॉजी टेस्ट, प्रीफिक्सेस या सीक्वेंस, एज प्रॉब्लम्स, उसके बाद कॉमन सेंस, क्लासिफिकेशन और कोडिंग, डिकोडिंग, जम्बल्ड वर्ड्स और इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन होंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं एज प्रॉब्लम्स को। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दी एजेस ऑफ मोहसिन, रमीज एंड साजिद आर टोटल 47 ईयर्स। What was the total of their ages 3 years ago? So आपको इनमें से कोई भी एक आंसर सेलेक्ट करना होता है और फिर आप उसके बाद सबमिट कर देते। तो ये तो एक एग्जांपल है। उसके बाद और भी डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन होते हैं। आप इस वेबसाइट पे खुद आ सकते हैं gotest.pk और इस पे आके प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्लासिफिकेशन होती है, मिसिंग पैटर्न होते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैटर्न्स वगैरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि ये यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, तो ये दरमियान में एक बॉक्स खाली है। तो इन चारों में से हमने चूज़ करना है कि कौन सा इसके अंदर फिट आएगा। तो फिर जोन सा भी आपको लगता है कि ये फिट है इसके लिए, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आगे उसको सेव कर देंगे। उसके बाद और क्वेश्चन भी इसी तरह ही तकरीबन होते हैं, जैसा कि आगे ये देख लें, ये पैटर्न बना हुआ है, इसको अब आपने कंप्लीट करना है। और उसके अलावा ये इस किस्म के पैटर्न भी होते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स द आंसर फिगर विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो ये या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें से हमने चुनना होता है। जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं एकेडमिक। एकेडमिक जो टेस्ट है वो बनिस्बत इन दोनों के थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें तकरीबन सारे सब्जेक्ट से मैथ्स, फिज़िक्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, इन 5 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आते हैं। जो तकरीबन इन 5 सब्जेक्ट्स में से ही आते हैं क्वेश्चन, जिनको हमने सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि जो एकेडमिक क्वेश्चन होते हैं वो तकरीबन हर बार रिपीट ही होते हैं, ज़्यादातर उन क्वेश्चन में से रिपीट होते हैं। तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आए हैं उनको आप देख लें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं या इसी तरीके से वेबसाइट्स पे भी पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ gotest.pk, यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामिक स्टडीज़, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में से ज़्यादातर प्रोनाउंस, नाउन्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और मैथ में से ज़्यादातर प्लस माइनस या कोई इक्वेशन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। और इस्लामिक स्टडीज़ में से तकरीबन
गज़वात के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि ये गज़वा कौन से सन में हुआ, कौन सी हिजरी में हुआ, रोज़े कब फ़र्ज़ हुए, और इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे इस टेस्ट में भी। फिर उसके बाद आ जाता है मेडिकल। जब आप इन टेस्ट को पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद मेडिकल आ जाता है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।